पहुंचे हैं आप पार्टी के समावेश में, तो क्या है? देखिए, बात बड़ी सीधी सी है कि हमारी जो राजनीति का स्वरूप है वो जब तक बदलेगा नहीं तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रयोग पिछले 40-50 सालों में किया है कि जात पे आधारित राजनीति, धर्म पे आधारित राजनीति, पैसे पे आधारित राजनीति, उसके परिणाम आप देख रहे हैं। जनता का कोई भी काम बिना रिश्वत सिफारिश के नहीं होता। लोगों की जो प्रगति होनी चाहिए वो उस दिशा में नहीं। मैं तो सबसे सीधी बात कहता हूँ कि जो आम लोग हैं उनके समस्याओं का समाधान जिन संस्थानों से होता है वहाँ पर उनको भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, जिससे कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन वो हो नहीं रहा है। अंत में बात यही समझ में आती है, जब तक राजनीति की दिशा नहीं बदलेगी उसके लिए मेरा सिर्फ इतना कहना है, जाति, धर्म और पैसे पर आधारित राजनीति को बदल कर एक बार जनता को ईमानदारी और अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति करनी पड़ेगी। लोगों से एक चीज मांगो, भाई मुझे ईमानदारी चाहिए और अपनी समस्याओं के समाधान चाहिए। जिस दिन आप ये मांगोगे तो जो संकेत है वो जाएगा राजनीतिक दलों को कि उनकी जाति, धर्म और पैसे की चलने वाली नहीं। क्यों उसको रिजेक्ट करना, उसको अस्वीकार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस पर चलते हुए हमें कोई संतोष नहीं मिला। आपने देखा इतने लोगों से सबकी वही समस्या है। भ्रष्टाचार की समस्या आपके जिले की नहीं, देशव्यापी है। हम लोग दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में गिने जाते हैं। बताइए क्यों? एक काम कर लो बस, दुनिया में सबसे ईमानदार देशों की श्रेणी में आ जाओ, देखो आप कैसे बदलाव आता है। सिर्फ इतना काम, तो इसको करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ निष्ठा की जरूरत है। तो मेरा लोगों से यही कहना है कि आप इस बार विचार करिए और जो भी चुनाव हुआ है उसमें राजनीति को बदलने के लिए ईमानदारी की राजनीति पर आधारित और अपनी समस्याओं का समाधान, दोनों चीजें जोड़कर देखें और जो भी उसको करने को तैयार हो, जो भी पार्टी करे उसको समर्थन। मेरा सिर्फ इतना कहना है और मुझे पूरी आशा है कि लोग जो इस बात को बिल्कुल समझ रहे हैं और आगे आने वाले समय में जरूर बदलाव आएगा। देखिए, मुख्य मुद्दा यह है कि लोगों को न्याय नहीं मिलता और वो ये है कि सही आदमी का कोई काम बिना रिश्वत सिफारिश के होता नहीं। ये आज की नहीं है, मैंने जब सेवा शुरू की तभी यही हालत थी। तो ये कौन सी व्यवस्था हम चला रहे हैं कि 40-50 साल बीत गया, चीजें वहीं वहीं खड़ी। भाई आगे बढ़ो ना, तो आखिर किसी की जिम्मेदारी है कि नहीं इन चीजों को बदले। सर क्या लग रहा है, अभी पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, आपने पार्टी जी पंचायत चुनाव से आप आगाज करेंगे या फिर अभी चुनाव से? नहीं, पंचायत चुनाव से, क्योंकि मेरा मानना है कि नीचे के लेवल के जो राजनीति है वो जनता तक पहुंचाकर उससे पहले उससे एक संकेत देना होगा, जनता को समझना होगा। अगर आपने पंचायत चुनाव में संकेत दिया कि आपको ईमानदारी पर आप वोट देंगे और अपनी समस्याओं का समाधान वोट देंगे, तो ऊपर की राजनीति तो ऐसे बदल जाएगी। आखिर वही लोग तो वोट देते हैं विधानसभा और लोकसभा में। एक बार वो संकेत तो दें राजनीतिक दलों को कि भाई ये सब जो आप कर रहे हो पिछले 50-60 साल से वो नहीं चल रहा है। सर आपने बताया कि 33 साल पहले आप यहाँ जिलाधिकारी हो गए, कहा भी है, इस चीज को स्वीकारा भी है कि आपकी ईमानदार सही रही है। तो क्या आपने पार्टी का गठन किया है, क्या इसका शुरुआत या आगाज से ही हो रहा है या अन्य जनपदों में आप? देखिए, हम लोग करीब 16 जनपदों में काम कर रहे हैं और सीतापुर में मैं कल सीतापुर में था, मैं आज मैं खीरी में हूँ। इसके अलावा इलाहाबाद, पूरा बुंदेलखंड मंडल, इसके अलावा फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, इटावा, औरैया, इन 16 जिलों में जो है हम लोग काम कर रहे हैं। मैं वहाँ पर ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर मैं अब कार्य कर चुका हूँ, जैसे कि लोगों की विश्वास हो रहा है। देखिए होता क्या है कि राजनीति में सभी लोग वही बात कहते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लोगों को विश्वास होना चाहिए आखिर जो कह रहे हो आप वो करोगे कि नहीं करोगे। तो हम लोग एक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बदलाव आए। देखिए, बदलाव के लिए लोगों से, जनता से संवाद जरूरी है। लोग समझेंगे तभी चीजें बदलेंगी, हमारे यहाँ पे कहने से तो होगा नहीं। पूरा देश चिल्ला रहा है कि भाई बदलाव लाओ, लिख लिख के लोग थक गए, कह रहे भाई क्या हो रहा है भाई। लेकिन बदलाव तो जनता ही करती है, उसे बदलाव करने के लिए उसके पास से वोट है, उसको समझना होगा कि उससे जो जाति, धर्म और पैसे, मुझे तो मूल दिखता है, इसको तीनों को हटाओ, ईमानदारी और अपनी समस्या सामने खड़ी कर दो। भाई देखो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी समस्या हल करो, तब तुम्हें वोट दे। आज इसका कोई संवाद ही नहीं। किस चीज की? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज इतने सालों बाद भी इस खाद की समस्या आ रही है।
ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। और ये जो सरकारें हैं उनको, इनके लिए कुछ भी नहीं है दिक्कत। मैं खुद खाद्य सचिव रह चुका हूँ भारत सरकार में, किसी विभाग को मैं देखता था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी निष्क्रियता है सरकारी तंत्र की, ये समस्या किसानों को होगी। एक सवाल है कि अभी प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री ने बयान दिया है लखीमपुर में बाढ़ में जबकि 5 तहसीलें प्रभावित हैं। देखिए, जैसे बाढ़ की समस्या है वैसी सारी समस्या है, इनका सबका समाधान बहुत आसान, लेकिन नियत तो हो। जब नियत नहीं है आपकी, मुझे कुछ और दिखता नहीं। मैं यहाँ रह चुका हूँ, मैं सबसे बड़ी बाढ़ आप लोग को शायद याद हो 93 में आई थी जुलाई में, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। उस बाढ़ को मैंने अकेले, न मैंने सेना बुलाई, न मैंने पीएसी बुलाई, न कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं थी। अरे इतनी बड़ी मशीनरी खुद, और हमारे ख्याल से जनता ने सहयोग करके सारी पूरी सब्जी बनवाई, और मेरा पूरे सरकारी खजाने से जहाँ पहुंच जाते 2-3 लाख रुपए खर्च हुए, लोग करोड़ खर्च कर देते। मैंने आपको बताया चुनाव में 1 लाख मैंने खर्च किया, 1 करोड़ दूसरे खर्च किया, देखने वाला कोई नहीं। कह रहा हूँ सरकारों से, अरे भाई तुम इतने बेईमान सरकार कैसे हो सकते हो? कम से कम बेईमान को तो दंडित कर दो, तुम्हारा कलेजा कटता है बेईमान को दंडित करने में। पंचायत चुनाव आने वाला है, क्या आपकी पार्टी को पंचायत स्तर पर कोई सदस्यता अभियान? हम लोग ये काम पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं, और हम लोग हर गांव में हमने ऑलरेडी कर रखा है। और मैं आप अपनी मेहनत करने के बाद मैं यहाँ आया हूँ, ये शुरुआत नहीं है, हम लोग बहुत आगे कर चुके हैं। अब वो लोग यहाँ पर हैं जिनसे संपर्क पहले हो चुका है, कोई ऐसा यहाँ पे नहीं जिससे बातचीत हमारे लोगों से न हुई हो, ये समझ रह चुके हो। आज मुझे ये कोशिश थी मेरी कि मैं इनसे रूबरू होकर इनसे सामने वो और भी चीजें रखूं जो शायद अब तक जो हम लोग नहीं रख पाए। सब जो एक भी कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर जो हम लोगों से पहले से जुड़ा। क्या लग रहा है सभी पार्टियों की तरह के प्रत्याशियों के द्वारा धोखा मिलता है जनता को? क्या आपकी तरह से धोखा नहीं मिलेगा? मैं इतना ही कह सकता हूँ, धोखा दोगे तो हम रगड़ देंगे आपको, हम ही जेल भेज देंगे, मैं गारंटी कर रहा हूँ। बस इसे